बार मैं जरा गौरांग सर का एक टेक ले लेता हूँ। शरद एक मिनट के लिए रहिएगा हमारे साथ, आपसे खबरों वाले शेयर्स भी समझनी है हमको। गौरांग सर, एक बार टाइटन पे आपका व्यू पॉइंट है, जो डिस्पोजेबल इनकम का बड़ा हिस्सा है, और अब डिस्पोजेबल भी क्या, अब तो आप ये समझ लीजिए कि टाइटन ने अपनी बैंडविड्थ इतनी बड़ी कर ली है, वॉचेस भी हैं, एनक के भी हैं, ज्वेलरी भी है, और छोटे मोटे कारोबार के अंदर और भी उतर रहा है अभी। तो एक बार आपका टेक चाहिए सर टाइटन पे। टाइटन का बिजनेस अपडेट स्क्रीन पर आएगा सर। धन्यवाद डिम्पी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो डिम्पी, निरंतर इन्होंने अधिग्रहण भी किए हैं कंपनियों के। कुछ समय पहले आपको याद होगा, कैरेट लेन नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था इस टाइटन कंपनी ने, और उससे और बाकी अन्य कंपनी हाल ही में और एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है टाइटन कंपनी के ऊपर, और जो भी अलग अलग कारोबार है इनके और जो भी नए कारोबार का अधिग्रहण किया है, उसका अगर हम समीकरण करते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर, तो धीरे धीरे करके योगदान आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। और अगर आप हमें लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्यांक के रूप में लंबी अवधि के लिए 4000 के पार के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। और ये जो 3200 के आसपास का स्तर हम फिलहाल देख रहे हैं, 3200 3300 के आसपास का, यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं डिम्पी। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। बैंक भी आज खबरों में है, और एक बार गौरांग जी आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, काफी अंडर परफॉर्मर रहा है ये, और साथ ही साथ एक जो न्यूज की सबको इंतजार था वो था मैनेजमेंट चेंज। अब कंपनी की तरफ से इंटरिम जो एमडी और सीईओ है उसकी नियुक्ति की खबर आई है अगले 3 महीने के लिए। कैसे देख रहे हैं गौरांग जी, क्या यहाँ पे कोई टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है या फिर बन सकती है? क्योंकि अब तक तो इस कंपनी ने नतीजों के लिहाज से काफी निराश किया है, और सभी ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि शायद इस बार बॉटम आउट होगा, शायद इस बार बॉटम आउट होगा। आपकी क्या एनालिसिस है बंधन बैंक पे, और आप क्या राय रखते हैं यहाँ पे? आपको भी शुभ प्रभात गुड सृष्टि जी मॉर्निंग। की तरफ से। तो पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देने के लिए, बुनियादी तर्क के आधार पर बंधन बैंक पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है। और सिर्फ घोष साहब के रिटायरमेंट होने का या फिर इस्तीफा देना ही नहीं, अगर आप नतीजों पर भी नजर डालेंगे तो दोनों तरफ के नतीजे देखने मिलते हैं बंधन बैंक में। तो कुछ तिमाहियों में बहुत ही शानदार नतीजे, और उसके बाद के तिमाही के नतीजों में उतने ही निराशाजनक। जब घोष साहब के रिटायरमेंट या इस्तीफे की बात आई थी, तब 200 के पार चल रहा था और 180 के आसपास के जा करके इसके दाम थमे थे, शेयर के दाम, और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। अब जो स्पष्टीकरण आ गया है, क्योंकि बाजार को जो पसंद नहीं आता है सृष्टि, वो है स्पष्टीकरण न होना या फिर किसी भी तरह की अनिश्चितता का परिस्थिति। अब ये सब दूर हो गया है, तो हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्थिरता आनी चाहिए जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न उठता है। दूसरी तरफ ये देखना अनिवार्य होगा कि अब नतीजों में किस प्रकार से स्थिरता आती है। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे और जो भी खबरें आई हैं, उसके आधार पर 230 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। नए व्यक्ति के चयन के बाद अगर परिस्थिति में और नतीजों में सुधार होता है, तो उसी तरीके से ये लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गौरांग सर, बजट पर अब नजर है, 10 सत्र दूर है बजट, और एक खबर आई आशियाना हाउसिंग को लेकर, और हम ये मान के चल रहे हैं और आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार का जो फोकस है बजट हाउसिंग पर, हाउसिंग फॉर ऑल, ये कोई शॉर्ट टर्म थीम नहीं है, लंबे समय तक फोकस बना रहेगा। अच्छा, आशियाना को लेकर एक खबर ये आई है कि झारखंड में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, जो कि सेलेबल जो एरिया है वो है करीब करीब 4.25 लाख वर्ग फुट का। आशियाना हाउसिंग, ये कंपनी कैसी लग रही है सर आपको? और एक काम और कीजिएगा, बजट से जुड़ के एक और कोई शेयर बताइए हाउसिंग वाला सेगमेंट से, जहां पर आपकी नजर है। जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यकाल संभाला, तो पहले ही दिन उन्होंने 3 करोड़ ग्रामीण आवास घर बनाने के लिए जो प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किए। और बहुत ही स्पष्ट रूप से काफी समय से सरकार के तरफ से ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, इस सभी तरह के प्रयास चल रहे हैं और काफी जमीनी स्तर पर काम भी हुआ है। अब आशियाना हाउसिंग पर तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाउसिंग फॉर ऑल या फिर खास करके जो ग्रामीण आवास योजना में सरकार की सहायता करती है और जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सफलता मिलती है, तो जाहिर है उन सब कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर हाउसिंग क्षेत्र से या फिर हाउसिंग फाइनेंस, जिसे हम HFC कहते हैं, वहां से 2 कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची पर है। एक है LIC हाउसिंग और दूसरी है कैनफिन होम्स। और हमारा मानना ये भी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो केवल मात्र टायर 2 टायर 3 सिटीज तक सीमित नहीं रहेगा। बड़े शहरों में भी जो बाहर के इलाके हैं, वहां पर भी मेरे ख्याल से आपको काफी गतिविधि
इस पर होती हुई दिखाई देगी। पर फोकस बने रहेगा। गुरांग सर से भी एक क्वेश्चन है मेरा। गुरांग सर, पेटीएम आपको ठीक लग रहा है क्या इन लेवल्स पे? पेटीएम, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहता हूँ पेटीएम पे, सर आपका टेक चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई है डिम्पी इस कंपनी को लेकर के, और अब थोड़ी बहुत स्थिरता, और फिर भी खबरों के आधार पर ज्यादा हरकत में आता है ये। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थिरता आ जाए जहां तक कामकाज को लेकर के स्पष्टीकरण है। पहले खरीदारी की राय थी, फिर बिकवाली की राय, और फिलहाल जो एक अभी नई रिपोर्ट निकाली है तो बने रहने की राय है अगर आपका निवेश है तो। और हमें लग रहा है कि जो भी अनिश्चितता का वातावरण है वो बहुत जल्द आपको सुलझता हुआ नजर आएगा, और कामकाज आपको फिर से स्थिरता की ओर लौटता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका निवेश है तो बने रहे। के पास चलता हूँ गुरांग सर, एक दो चीज़ें जो आपसे समझनी थी मार्केट के इस हिसाब से, इसी सेगमेंट के अंदर ही सर, ये रेलवे काउंटर्स के अंदर बने रहे क्या टिल इलेक्शंस तक? देखिए, मेरे ख्याल से जो परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल को लेकर के, वो आने वाले 3-6 महीने के लिए नहीं हो रहा है, वो यहाँ से आने वाले 3 से 5 साल के लिए हो रहा है। और रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से हमने परिवर्तन देखा था, उसी तरीके का परिवर्तन हमने रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में आते दिख रहा है, और उसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, वितरीकरण उपकरण बनाने वाली कंपनियों में आता हो रहा है। तो जो सक्षम और मजबूत कंपनियों में अगर आपका निवेश है, इन सब क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, आपको मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह का ये मन बना करके कि अब ये चल चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या चलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑर्डर बुक निरंतर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते करते इनके नतीजे काफी शानदार आ सकते हैं। ठीक है गुरांग सर, फिर लगे हाथ एक और चीज़ भी बता दीजिए, एक सेगमेंट आपसे और पता कर लेता हूँ, वो है शुगर स्टॉक। आप इससे बुलिश है ना? मतलब मैं सिर्फ बजट की बात नहीं बोल रहा, मैं पूरे एक साल की बात बोल रहा हूँ, साल या 1.5 साल 2 साल ऐसे समझ लो आप। बजट तो मेरे लिए सिर्फ एक पड़ाव होगा, मैं तो इनके बिजनेस के बदलाव को देख रहा हूँ। जी, बजट हर साल आता है, और इस बार ही हमने 2 बार आते हुए देखेंगे क्योंकि चुनाव था। तो बजट में काफी सारी उम्मीदें बांधना शुरू हो जाती है बजट के पहले, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी अपने अनुभव के हिसाब से, और जो देश के हित में है, जो नागरिकों के हित में है, उस तरीके से काम करेंगे। तो बजट को ध्यान में रखते हुए मैं तो कभी विकल्प ऐसे देता नहीं हूं, लेकिन हाँ, क्षेत्र जो चीनी का आपने पूछा है प्रश्न, ये पहले तो कवरेज कोई विशेष नहीं, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कंपनी स्पेसिफिक, लेकिन बहुत ही अंतर था गन्ने के दाम में और चीनी के दाम में। अब वो धीरे धीरे करके एमएसपी के द्वारा कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो बकाया था बैलेंस शीट पर, वो भी कम हो रहा है चीनी उत्पादन करने वाली कंपनियों पर। और तीसरी तरफ एथेनॉल के दाम निरंतर साल दर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट है जब आप गन्ने से चीनी उत्पादन करते हैं। तो अगर नीतियों के आधार पर ज्यादा दखल अंदाजी सरकार की तरफ से नहीं हुई तो ये क्षेत्र काफी अच्छा कर सकता है। टाइटन काफी फैंसी स्टॉक रहा है, लोगों को काफी पसंद भी आता है, और बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि चला बहुत था और अपडेट थोड़े थोड़े कमजोर कुछ आए हैं, इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि 3.5% ये गिरा हुआ है। अगर हम 6 महीने में भी देखेंगे तो बाजार के हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है। टाइटन में क्या करें सर? क्या थोड़ा सा और नीचे आए तो क्या टाइटन में बाय के मौके बनते हैं 3,000 रुपए के आसपास? अभिषेक, थोड़ा सा और तो फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे आप मेरे ख्याल से, क्योंकि वो थोड़ा सा और की कोई सीमा नहीं होती अभिषेक। और एक तिमाही के नतीजे कारोबार को लेकर के जो घोषणा मैनेजमेंट ने की है, वो कोई कारण या वजह नहीं होनी चाहिए आपके लंबी अवधि के निवेश में किसी भी तरह का बिकवाली का परिवर्तन करने की सोच या समझदारा रखने की। दूसरी बात, जैसे हमने पहले बताया, 4,000 पार के लक्ष्यांक है टाइटन के पर, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जो भी कारोबार इनके पास है और जो भी कारोबार का अधिग्रहण किया है, उससे सक्षम रूप से चारों तरफ से योगदान बैलेंस शीट पर आने की पूरी संभावना है। तो एक तिमाही के कारोबार को लेकर के अगर कुछ टिप्पणियां मैनेजमेंट ने सीमित मात्रा में नीचे के तरफ करी है, तो वो मेरे ख्याल से छोटी अवधि के लिए होती है। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय टाइटन कंपनी पर है, और 4,000 पार के लक्ष्यांक है। सर, अगर हम बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो निराश किया है बड़े बैंकों ने भी और मिड कैप साइज के बैंकों ने भी, चाहे वो बीओबी हो, सिंड हो, एचडीएफसी बैंक का तो हम हाल देख ही चुके हैं। आप जरा ये बताइए कि बैंकिंग में करना क्या है और कितनी बड़ी ये चिंता है डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर, लोन ग्रोथ को लेकर, जो गाइडेंस के हिसाब से या फिर उम्मीद से जो कमजोर आंकड़े आए हैं?
तो पहले तो ऋण की मांग यहाँ से निरंतर बढ़ेगी अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बैंक ने थोड़ी बहुत सीमित मात्रा में नीचे के तरफ के डिपॉजिट्स को लेकर के आंकड़े दर्शाए और कुछ ने उम्मीद से जो अनुमान था उससे बेहतर। निरंतर ब्याज दरें पिछले 8 या 9 क्रेडिट पॉलिसी से स्थिर है और अनुमान यह है कि महंगाई दर ने ज्यादा तांडव नहीं मचाया तो शायद इस साल के अंत तक या अगले साल तक आपको ब्याज दरों में छोटी सी कटौती होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से कासा रेशियो में और खास करके जिस तरीके से नतीजों में हमने ग्रॉस और नेट एनपी में सुधार दिखा है, प्रोविजनिंग फिर से बैलेंस शीट पर लौट करके आ रही, जो कि एक सक्षम चीज है। और हमने ये भी बताया है हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो होता है शेयर बाजार में, तो उस पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और मजबूत एनबीएफसीज होना अनिवार्य है। और हमें तो लग रहा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो वित्तीय क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी तर्क के आधार पर हम ये राय दे रहे हैं कि एक बहुत ही अहम हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए।